हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है डीएचएफएल के बारे में। आज संडे का दिन है और आज 29 नवंबर है और फ्राइडे के दिन देखा जाए तो हमें डीएचएफएल में जो क्लोजिंग देखने को मिली वो 5% की अपर सर्किट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। और देखा जाए तो पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यूसली 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो नवंबर मंथ स्टार्टिंग में डीएचएफएल तकरीबन 15 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था और अभी आप देख सकते हैं तकरीबन 27 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है फ्राइडे के दिन। जिसने भी नवंबर मंथ स्टार्टिंग में डीएचएफएल में इन्वेस्टमेंट्स किया होगा उसका ऑलमोस्ट अभी तक में दुगना पैसा होता हुआ देखने को मिल रहा होगा, ऑलमोस्ट दुगना प्रॉफिट हो रहा होगा। तो जो तेज़ी का माहौल बना हुआ है पिछले 1 मंथ से, उसके पीछे क्या खबर निकल के आई है उसके बारे में आपको डिस्कशन करना चाहूँगा। और दोस्तों नेक्स्ट किस तरह के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं उसके ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे चार्ट के ऊपर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीएचएफएल एक टाइम पे मल्टीबैगर स्टॉक था और 2018 में जो हाई बना रहा था डीएचएफएल वो 670 के आसपास हाई बनाता हुआ हमें डीएचएफएल नज़र आ रहा था। और उसके बाद हमें जो गिरावट देखने को मिली दोस्तों वो गजब की गिरावट देखने को मिली। और जो लास्ट सितंबर मंथ में जो लो बना रहा था डीएचएफएल वो तकरीबन 12 रुपये के आसपास लो बना रहा था। तो इतनी बड़ी जो भयंकर गिरावट हुई दोस्तों डीएचएफएल में वो शायद आपको पता ही होगा कि काफ़ी सारे घोटाले देखने को मिले थे हमें डीएचएफएल में और जो लोनें थी वो रिकवर भी नहीं हो रही थी। पूरी तरह से डीएचएफएल कंगाल हो चुका था, बर्बाद हो चुका था और साथ में बैंक को भी कंगाल कर दिया था दोस्तों। एक तरह से कह सकते हैं कि जो कंपनी थी वो बैंक करप्ट कंपनी भी हो चुकी थी। तो अभी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवर्सल होते हुए हमें देखने को मिल रहा है और ये रिवर्सल कहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है उसके ऊपर भी हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एंकरेज करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर हम डेली बेसिस पे इंट्राडे और पोजिशनल कॉल भी प्रोवाइड करते हैं लाइव मार्केट में। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। तो जो खबरें निकल के आई है डीएचएफएल के रिलेटेड उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद हम चार्ट के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम द हिंदू एक वेबसाइट है उसके ऊपर आया है और यहाँ पे जो खबर निकल के आई है डीएचएफएल के रिलेटेड वो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अदानी टॉप्स डीएचएफएल बीड विथ 33,000 करोड़ ऑफर। तो यहाँ पे दोस्तों अदानी ग्रुप जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है उसने यहाँ पे 33,000 करोड़ का ऑफर किया हुआ है जो कि डीएचएफएल ने बीडें मंगवाई थी। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि डीएचएफएल की जो बेड्स लॉन्च थी, जो लॉन्च रिकवर नहीं हो पा रही थी, उसको सेल करने का फाइनली डिसीजन लिया था डीएचएफएल ने। उन लॉन्च के ऊपर दोस्तों बीडें मंगवाई हुई थी। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज डीएचएफएल की जो लोन है मार्केट में वो 100 करोड़ की लोन है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। 100 करोड़ का लोन है, बेड लोन जो कि रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो कंपनी ने क्या किया कि 100 करोड़ का लोन है उसको सेल करने के लिए मार्केट में डाला और बीडें मंगवाई। जो कंपनियां इंटरेस्ट है, जिन कंपनियों को इंटरेस्ट है बेड लोन्स रिकवर करने का या फिर जो कंपनियां बेड लोन्स रिकवर कर सकती है वो कंपनियां बिड लगा सकती है। तो अलग अलग कंपनियों अलग अलग रेट पे बिड लगाती है। सपोज जैसे यहाँ पे अदानी है और भी काफ़ी सारी कंपनियों ने बिड लगवाई है। तो बिड्स आती है वो किस तरह की बिड आती है, कोई कंपनी 25 करोड़ की बिड लगाएगी, कोई कंपनी 30 करोड़ की, कोई कंपनी 25 करोड़ की, ऐसी बिड लगाती है। और जिसकी बिड ज़्यादा होगी ऑब्वियसली डीएचएफएल उसको ही सेल करेगा अपना बेड लोन्स का पोर्टफोलियो, ठीक है। तो सपोज कोई कंपनी ने 35 करोड़ का बिड लगाया तो कंपनी ने 35 करोड़ में ये पूरा 100 करोड़ का जो बेड लोन है वो उसको सेल कर दिया। फिर वो कंपनी क्या करेगी कि 100 करोड़ का जो बेड लोन है उसको रिकवर करेगी, ठीक है। उसमें से सपोज कंपनी ने 50 करोड़ का भी ये बेड लोन्स रिकवर कर लिया तो यहाँ पे कंपनी को जो सीधा सीधा फ़ायदा हुआ क्या हुआ कि कंपनी ने तो 35 करोड़ में ही ये पूरा 100 करोड़ का बेड लोन लिया था, ठीक है, और कंपनी ने 50 करोड़ रिकवर कर लिया बेड लोन्स में, तो सीधा सीधा कंपनी को 15 करोड़ का मुनाफा हो गया। अगर और सपोज कंपनी 100 करोड़ को रिकवर कर लेती है तो यहाँ पे सीधा सीधा कंपनी को तकरीबन 65 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह का होता है दोस्तों जो कि डीएचएफएल की जो लोन है, बेड लोन है, वो अभी यहाँ पे बताया नहीं है कि कितने करोड़ की बेड लोन्स है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से ऑफर आ रही है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने करोड़ की बेड लोन्स हो सकती है। तो इस खबर को मैं थोड़ा आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। तो मैं पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना चाहूँगा। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनियों के नाम आप लोगों के सामने हैं और जो कंपनियां इंटरेस्ट दिखा रही है डीएचएफएल की बेड लोन्स खरीदने के लिए वो अदानी ग्रुप्स, पिरामल ग्रुप्स और ऑक्ट्रेक कैपिटल मैनेजमेंट,
एंड एससी लोवी, जो कि ये 4 कंपनियां हैं जो कि इंटरेस्ट दिखा रही है DHFL की बेड लोन्स खरीदने में दोस्तों। और सबसे बड़ी बिड आई है अदानी ग्रुप्स की ओर से। तो और भी मैं यहाँ पे पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अदानी ग्रुप ने जो बिड लगाई हुई है वो ओनली फॉर DHFL होलसेल एंड सम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी यानी SRA पोर्टफोलियो। तो जो होलसेल का पोर्टफोलियो और SRA का जो पोर्टफोलियो है उसके लिए ही सिर्फ यहाँ पे अदानी ग्रुप ने बिड लगाई हुई है। जो पहले 30,000 करोड़ का बिड लगाया हुआ था और उसके बाद उसने प्लस इंटरेस्ट यहाँ पे 3,000 करोड़ प्लस कर दिए थे, जिसके साथ आप देख सकते हैं 33,000 करोड़ का अदानी ग्रुप ने बिड लगाया हुआ है। पिरामल ग्रुप्स की बात करें तो उसने तकरीबन 23,500 करोड़ का बिड लगाया हुआ था और उसने ओनली फॉर रिटेल पोर्टफोलियो के लिए ये बिड लगाया हुआ था। रिटेल पोर्टफोलियो लोन्स है जो कि रिटेल में जो लोन प्रोवाइड की गई है DHFL की, उसको ही यहाँ पे सिर्फ खरीदने की बात की है पिरामल ग्रुप ने, ठीक है। तो उसके लिए 23,500 करोड़ का बिड लगा हुआ है। और जो हांगकांग बेस्ड कंपनी है जैसे कि एससी लोरी, उसने तकरीबन 2,350 करोड़ का बिड लगाया हुआ है और उसने सिर्फ SRA पोर्टफोलियो के लिए ही बिड लगाया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग पोर्टफोलियो के लिए अलग अलग बिडें लगाई हुई है दोस्तों। तो इस तरह की खबरें निकल के आई थी जिसके चलते हमें DHFL की शेयर प्राइस के ऊपर ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहा था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो DHFL है उसने भी कहीं से तो पैसा लिया होगा। तो DHFL ने बैंक के पास से पैसा लिया है, क्योंकि DHFL डायरेक्ट पब्लिक के पास से तो पैसा ले नहीं सकते, उसके लिए तो उसको बैंक के लाइसेंस होने चाहिए। जैसे बैंक के पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, बैंक के पास पैसा आता है वो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, और RBI के पास से बैंक के पास पैसा आता है। और बैंक क्या करते हैं, जैसे NBFCs जो कंपनियां हैं, जैसे DHFL है जो कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, तो ये जो कंपनियां होती है वो ज़्यादा रेट पे दोस्तों हाउसिंग लोन्स के लिए और पर्सनल लोन, काफ़ी सारी लोन्स होती है जिसमें ये कंपनियां लोन्स प्रोवाइड करती हैं। तो भी यहाँ पे बैंक की ओर से भी प्रेशर है DHFL के ऊपर। और उसके बारे में मैं आपको बता दूँ तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लाइव मिंट की वेबसाइट के ऊपर आया है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बैंक टू एक्सेप्ट बिड फॉर DHFL टिल 10 दिसंबर। तो दोस्तों जो DHFL ने जो डेट दी थी बैंक्स को, उस डेट को एक्सचेंज करने की बात की है और फाइनली यहाँ पे बैंक ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो यहाँ पे मैं पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना चाहूँगा और जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं DHFL ने रिक्वेस्ट की थी कि DHFL हैव एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर बिडर टू सबमिट रिवाइज्ड रिसोल्यूशन प्लान्स। और फाइनली बैंक ने दोस्तों एक्सेप्ट भी कर लिया है। और बैंक की ओर से भी बताया जा रहा है कि बैंक एक्सपेक्ट मोर वैल्यू फ्रॉम द एसेट ऑफ द बैंकक्रप्ट होम फाइनेंसर्स। तो बैंक भी चाहती है कि मोर वैल्यू बिड्स लगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अदानी की ओर से जो बिड आया था वो तकरीबन 33 करोड़ का बिड आया, जो कि उससे पहले जिन कंपनियों ने बिड लगाया था वो काफ़ी कम बिड लगाया था। तो यहाँ पे दोस्तों कंपटीशन हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो हो सकता है अदानी के बाद और कोई दूसरी कंपनी आए जो बड़ी बिड लगाए। तो ओवरऑल यहाँ पे जो फ़ायदा होने वाला है वो बैंक को ही होने वाला है। तो बैंक ने भी मंजूरी दे दी है, तकरीबन 10 दिसंबर तक एक्सटेंड भी कर दिए है बिडिंग्स की डेडलाइन, ठीक है। तो इस तरह की खबरें निकल के आ रही है दोस्तों, जिसके चलते हमें कंटिन्यूसली तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है DHFL में। अब दोस्तों मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाना चाहूँगा और देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से लेवल पर हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है और ख़रीदारी करने के लिए कौन सा सही टाइम रह सकता है। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं और यहाँ पे मैंने DHFL का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये चार्ट मैंने यहाँ पे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है। शब्दों पे ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन किया हुआ है। और चार्ट के ऊपर नजर करोगे दोस्तों तो एक टाइम ऐसा था जब DHFL मल्टीबैगर स्टॉक्स में गिनती हुआ करता था और देखा जाए तो तकरीबन 600 के ऊपर भी हमें ट्रेड करता हुआ DHFL देखने को मिल रहा था। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सितंबर 2018 के बाद हमें भयंकर गिरावट देखने को मिले। 2018 में भयंकर गिरावट आई थी और उसके बाद आप देखोगे तो क्या गजब का गिरावट देखने को मिला है। सीधा हमें लो बनता हुआ देखने को मिला 12 रुपये के आसपास। और अब मैं यहाँ पे चार्ट को 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेता हूँ और 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 रुपये 30 पैसे का हमें रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिली और 27 रुपये 5 पैसे पे क्लोजिंग देखने को मिली है। और अगर दोस्तों इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकलता है तो उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा वो 33 रुपये 36 पैसे का हमें दूसरा रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा। तो ये 2 रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों। रिसेंटली यही रेजिस्टेंस लेवल आपको मंगलवार के दिन देखने को मिलेगा 27 रुपये 30 पैसे का। अगर दोस्तों इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा
तो फिर आपको 37.5 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा। और सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो 17 रुपये 80 पैसे का हमें यहाँ पे सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि पिछली बार काफ़ी टाइम हमें एज ए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा था। तो वही दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल अभी यहाँ पे एज ए सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों थोड़ी बहुत भी कुछ नेगेटिव खबर आती है तो हमें फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है DHFL में, और फिर जो सपोर्ट लेगा वो 17 रुपये 80 पैसे का सपोर्ट लेता हुआ DHFL देखने को मिलेगा। और अगर दोस्तों फाइनली डील हो जाती है अदानी या तो फिर और किसी भी कंपनी के साथ दोस्तों डील होती है तो हमें कंटिन्यूसली तेज़ी का भी माहौल देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग तो आपको देखने को मिलेगी ही, तो करेक्शन तो आना ही आना है। करेक्शन आएगा तो दोस्तों लोअर सर्किट के साथ ही आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। तो पोजीशन बनाने के लिए दोस्तों आप आपका रिस्क ले सकते हैं। आप अपने रिस्क के हिसाब से दोस्तों पोजीशन बनाइए। जैसा मैंने आपको बताया, करेक्शन आएगा तो लोअर सर्किट के साथ करेक्शन आएगा, निकलने का भी आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो जो मैंने आपको लेवल बताए, ये 2 रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहे हैं और नीचे अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, तो इसके ऊपर भी आप अपनी नज़र बनाए रखें। मेरी यही राय रहेगी कि ऐसे स्टॉक्स में दोस्तों आपको बिल्कुल पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और पोजीशन बनानी है तो 17 रुपये तक आता है, करेक्शन होता है तब भी पोजीशन बनानी चाहिए, ठीक है। या तो फिर दोस्तों यहाँ से अगर 50% भी करेक्शन आता है, सपोज यहाँ से मैं आपको बताऊँ तो 50% भी तकरीबन 20-21 के आसपास भी आता है, तब चाहे तो तब भी आप पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों आप अपना भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद दोस्तों पोजीशन बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एंकरेज करना ना भूलें, और चैनल पर नया है तो ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।